कंपनी लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चार्ज का मतलब क्या होता है। तो चार्ज का मतलब अगर सरल शब्दों में देखें तो चार्ज का मतलब होता है एक तरह का सिक्योरिटी पे करना या मोर्टगेज रखवाना। मान लो कंपनी ये है, इसने 1% से 10 लाख रुपए का उधार लिया है और बदले में ये अपना गोल्ड या बिल्डिंग के पेपर रखवा देती है इसके पास, और कहती है अगर मैं अमाउंट नहीं पे कर पाऊंगी तो तुम इसको सेल कर सकते हो। तो ये जो सामान रखवाई है इसी को चार्ज कहा जाएगा। बस चार्ज का मतलब यही होता है। अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं चार्ज के। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ चार्ज। जब मान लो कंपनी है और ये क्रेडिटर है, कंपनी इससे उधार ले रही है, तो एक अपने आपस में एग्रीमेंट करेंगे। क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं ये चार्ज रखवा रही हूँ और इतना अमाउंट उससे उधार ले रही हूँ। एक तरह का सिक्योर्ड एसेट्स कंपनी रखवाएगी। जैसे एसेट्स का मतलब दो तरह का एसेट्स होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है और एक फिक्स चार्ज होता है। द एसेट्स ऑन विच चार्जेस क्रिएटेड मस्ट बी आइडेंटिफिएबल। क्लियर होना चाहिए। मान लो बिल्डिंग है, गोल्ड है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ एकदम क्लियर तरीके से कंपनी को रिटन फॉर्म में बताना होता है। और सिक्योर्ड डेप्ट और ऑब्लिगेशन। कंपनी इस इंटेंशन से ही लोन लेती है पर्सन से कि उसका ऑब्लिगेशन है, दायित्व है कि उसको रीपे करेगी, या अगर वो रीपे नहीं कर पाती है तो वह जो चार्ज रखवाती है उस पर्सन के पास, वो उसको सेल करके अपना पैसा निकाल सकता है। लेंडर्स राइट टू क्लेम एसेट्स। द चार्ज गिव्स अ लेंडर राइट टू क्लेम, यानी लेंडर के पास ये राइट रहता है कि कंपनी ने जो भी अपना चार्ज रखवाया उसको सेल कर सकता है अगर वह अनेबल टू पे होती है, कंपनी पे नहीं कर पाती है। कंपनी जो भी चार्ज रखवाती है उसको एक कंपनी के अंदर एक टीम होती है जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके इस चार्ज को रजिस्टर करवाती है कि मैं यह चार्ज रखवा रही हूँ, बदले में इतना अमाउंट ले रही हूँ इस पर्सन से। एग्रीमेंट टू रीपे डेप्ट। जो कंपनी एग्रीमेंट करेगी इस पर्सन से, उसका इंटेंशन होगा कि उसको वह अमाउंट रीपे किया जाएगा। फेलिंग विच द लेंडर कैन इन्फोर्स द चार्ज। अगर कंपनी फेल होती है उससे रीपे करने में, तो लेंडर जिसने अमाउंट दिया है कंपनी को उसको सेल कर सकेगा चार्ज को। डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये जो भी कंपनी चार्ज ले रही है, लोन ले रही है, अपना चार्ज रखवा रही है उसके पास, ये सब कहाँ पे होगा? एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट में होगा, लोन एग्रीमेंट में होगा। इसे मोर्टगेज डीड भी कहा जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऐसे नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर दिया अपने आप, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है प्रॉपर। सबसे पहले मैंने कंपनी टेक्स अ लोन एंड ऑफर्स इट्स एसेट एज सिक्योरिटी। सबसे पहले कंपनी जब लोन लेती है और अपना कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी रखवाती है, उसके लिए एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, इन लोगों के पास जाना होता है और उसके वहाँ पे इस चार्ज को लीगल कराना होता है। सबसे पहले क्रिएट द चार्ज। द कंपनी एंड द लेंडर एग्रीज टू क्रिएट अ चार्ज ओवर सर्टेन एसेट्स। ये कंपनी है और ये हमारा क्रेडिटर है। ये दोनों आपस में तय करेंगे कि कितना अमाउंट मैं तुमको दे रहा हूँ और उतनी प्रॉपर्टी का तुम चार्ज रखवाओगे। उसके बाद जो कंपनी रहेगी फॉर्म CHG1 CHG9 फिल करवाएगी और उसके बाद 30 दिन के अंदर ये फॉर्म सबमिट करना होता है। सारी नेसेसरी डिटेल्स देती है कंपनी कि चार्ज किस टाइप का रखवा रही है, फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज, कितने अमाउंट का ले रही है लोन, डिटेल्स ऑफ एसेट्स, लैंड रखवा रही है, कोई मशीन रखवा रही है, कोई गोल्ड रखवा रही है, कोई इक्विपमेंट रखवा रही है, सब कुछ डिटेल्स देगी। द एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स द चार्ज। ये जो चार्ज रखवाना कंपनी का, बदले में पैसा लेना, इसको लोन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अटैच रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी की जिम्मेदारी है कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रखेगी। उसके बाद कंपनी एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करती है। किसको करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ROC को फीस पे करती है। उसके बाद फॉर्म भी उसी को जमा कर देती है। एक टाइम दिया जाता है, निर्धारित समय दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करनी है डिटेल्स। अगर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो 120 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है। वहाँ पे कंपनी एक एडिशनल फीस भी पे करती है और रिक्वेस्ट भी करना पड़ता है। रजिस्ट्रार जब ये ऊपर के सारी चीज़ें हो जाएंगी तो रजिस्ट्रार बैठेगा, सारी फाइलें चेक करेगा, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, चार्ज रखवाया गया है या नहीं, और कितना अमाउंट का लोन ली है कंपनी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा हमारा रजिस्ट्रार, एक कि हाँ कि चार्ज दे दिया गया है, ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा डॉक्यूमेंट आपका। और अगर कंपनी फेल होती है तो आप इसको सेल कर सकेंगे, नहीं तो अगर कंपनी टाइम पे कर देगी तो आपको कंपनी का एसेट या चार्ज वापस करना होगा। अपडेट कंपनी रिकॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई एसेट्स रखवा रहा है और क्रेडिटर के पास से पैसा ले रहा है, तो उसके अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कंपनी कि ये चार्ज रखवाया है मैंने, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकूंगी क्योंकि ये क्रेडिटर के पास है। तो ये पूरा स्टेप था कि कैसे होता है। अब जैसे आप लोग जान चुके हैं कि चार्ज कहते किसको है। चार्ज कंपनी ने एक पर्सन से
5 लाख रुपए उधार लिया, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। बदले में कंपनी ने कहा तुम गोल्ड रख लो मेरा, या बिल्डिंग के पेपर रख लो, या फिर कोई इक्विपमेंट रख लो। अब ये जो कंपनी रखवा रही है इस पर्सन के पास, इसे ही कहा जाता है चार्ज। अगर कंपनी जो ये 5 लाख रुपए ली है इस आदमी से नहीं पे कर पाती है, तो ये आदमी चुपचाप इसको एक बार बताएगा और इसकी गोल्ड या फिर बिल्डिंग जो रखवाया है या कोई इक्विपमेंट रखवाई है कंपनी, उसको सेल कर देगा और अपने 5 लाख रुपए ले लेगा। ये होता है चार्ज। और चार्ज दो तरह का होता है। सबसे पहले जान लीजिए फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। इसको मैंने अपने आगे की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है।